नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ऊंचाई और दूरी से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलो देखते हैं। अपन बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो अपन बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो देखना दोस्तों, अपन बात कर रहे थे ऊंचाई और दूरी। तो अपन बात कर रहे थे ऊंचाई और दूरी के बारे में। अब देखो, इससे संबंधित जो अपना क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसा है। अगर मान लो उस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अगर भुजाओं का मान दिया गया तो अपन उसमें एंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और अपन अगर मान लो भुजाओं का मान नहीं देके एंगल दिया गया है तो अपन उसकी भुजाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को एक बात कंडीशन याद रखनी है कि एक तो इसमें जो भुजा दी गई है वो, और एक जो भुजा हमें ज्ञात करनी है वो, उन दोनों के बीच में जो त्रिकोणमितीय अनुपात, दोनों के बीच में जो संबंध बताता है वही अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लगाना है। अगर लंब और कर्ण में है तो साइन लगाएंगे। तो अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि अपना एक क्वेश्चन है, अपन बात करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन की। अपना एक क्वेश्चन है कि एक पतंग धरातल से 100 मीटर ऊंचाई पर, पतंग एक धरातल से 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक और पतंग है, उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो अपने को 100 मीटर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में पतंग का धागा धरातल के साथ में, जैसे मान लो कि अपन इसका एक चित्र बना लेते हैं कि यहाँ को पतंग है और पतंग की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है। और पतंग जो है ये इसका क्या हो गया, धरातल हो गया। और धरातल और पतंग का जो बिंदु है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल अपने को दिया गया है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। देखो, तो अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है बताओ धागे की लंबाई क्या है। दोस्तों अपना क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेना। अपना क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर ऊंचाई पर एक कोई पतंग उड़ रहा है। 100 मीटर ऊंचाई पर दोस्तों एक पतंग उड़ रहा है। तो पतंग जो है वो 100 मीटर ऊंचाई पर है धरातल बिंदु से। तो अपना जो बिंदु है वो यहां से अपना बिंदु आ गया 100 मीटर, यानी ये जो हाइट है वो अपने को दी गई है 100 मीटर। उसके बाद में जो धरातल से जो पतंग का जो कोण है, धरातल के साथ में जो पतंग का जो कोण है वो कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। अपन इसको नाम दे देते हैं बिंदु ए और बी और सी, और अपने को बतानी है धागे की लंबाई। देखो अपने को दिया गया है कोण, जो दिया गया है धरातल के साथ अपने पास जो कोण दिया गया है धरातल के साथ वो दिया गया है 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया दोस्तों, 30 डिग्री दिया गया है। यानी थीटा का जो मान है वो अपने को दिया गया है 30 डिग्री। इसके बाद में अपने को दी गई है कि पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है, यानी पतंग की ऊंचाई दी गई है जो कि BC दी गई है, कितनी दी गई है, 100 मीटर। और अपने को ज्ञात करनी है AC। सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। यानी इसमें हाइपोटेनिस साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है। तो देखना यहाँ अपन बात करते हैं कि थीटा के जो सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। अब अपने को पता है कि थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के जो सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, यानी ये लंब है। इसके बाद में बात करते हैं कि जिस साइड पे थीटा और 90 डिग्री दोनों होते हैं उस साइड को आप लोग बोलते हैं बेस, यानी आधार, इसको आप बोलेंगे। उसके बाद में जो भुजा बच गई, जो साइड आपके पास में बच गई, उसको आप बोलेंगे कर्ण, यानी हाइपोटेनिस। तो कहने मतलब ये है कि अपने पास में सारे मान आ गए। अपन यहां लिख लेते हैं कि जो BC है वो क्या था, BC था लंब, यानी BC जो था वो क्या था, लंब का मान था। इसके बाद में AC का जो मान है वो किसका मान है, कर्ण का मान है। ये अपने को पता लग गया। अब देखो वही मुख्य बात कि एक तो जो भुजा अपने को दी गई है दोस्तों, और एक जो भुजा अपने को ज्ञात करनी है। एक तो जो भुजा अपने को दी गई है, एक जो अपने को ज्ञात करनी है, उन दोनों के बीच में अपन संबंध देखेंगे। तो यहाँ अपन देखेंगे कि लंब का मान अपने को दिया गया है और कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपने याद करने के लिए अपन ने लिख रखा है
कि लाल बटे काका से नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। तो अपन ने यहां लिख लिया कि भाई जो एस जो होता है वो साइन होता है, जो साइन जो होता है वो लंब और कर्ण होता है, साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का मान बताता है। यानी ये जो अपने को लंब का मान और कर्ण का मान, इन दोनों में अपने को क्या बताना है, दोनों में एक भुजा दी गई है, एक भुजा अपने को निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, एल बटा के यानी साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अपन यहां राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं दोस्तों कि साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे कर्ण, ये अपने को पता है। अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से लिख लिया कि भाई जो साइन थीटा होता है दोस्तों वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी परिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको आप लिख सकते हैं। अब अपन यहां राइट करेंगे कि भाई साइन थीटा बराबर में लंब का मान जो है वो है BC बटा कर्ण का मान जो है वो है AC। अब थीटा का जो मान है साइन यानी वो है 30 डिग्री बराबर में BC बटा AC। अब अपन यहां राइट कर लेंगे कि भाई साइन 30 डिग्री लिख दिया अपन ने। इसके बाद में जो BC का जो मान है दोस्तों वो अपने पास में है 100 बटा AC का मान अपने को ज्ञात करना है, क्योंकि अपने को ये इसमें मुख्य याद रखना होता है कि जो भुजा अपने को दी गई है, जो भुजा अपने को ज्ञात करनी है, उनके बीच में जो संबंध होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को लगाना है। तो अपन बात करते हैं साइन 30 का, जो आपको पिछले कक्षाओं में बता दिया था त्रिकोणमिति से संबंधित, जो आप प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको बताया था कि जो टेबल है ट्रायगोनोमेट्रिक जो टेबल है अपन उसको कैसे याद करें, अपन उसको कैसे निकालें, ठीक है। तो अपन को आपने उस वीडियो को अपने को देखना है अगर चाहिए। आप देखो यहाँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर में आ गया 100/AC। अपने को AC का मान चाहिए, अपने को AC का मान चाहिए, धागे की लंबाई चाहिए। अपन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वजन गुणा कर लेते हैं। AC को 1 से गुणा करेंगे AC, जबकि 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 अगर इकाई 200 मीटर में तो आप लोग भी मीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास में उत्तर आ गया कि धागे की जो लंबाई है, धागे की जो लंबाई है, धागे की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, वो कितनी है 200 मीटर है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो अपन ने इसमें क्या किया कि अपने पास में दिया गया था थीटा का मान जो था वो 30 डिग्री था, लंब का मान दिया गया था, कर्ण का मान अपने को पूछा, अपन ने संबंध लगा दिया साइन थीटा का। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ अगर आप साइन का न लिखे, आप यहाँ कोसेक भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक जो होता है वो भी कर्ण और लंब में संबंध ही बताता है, यानी वो लंब और कर्ण में संबंध ही बताता है। तो उसका जो फॉर्मूला कोसेक का होता है वो कर्ण बटे लंब हो जाता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। अपन बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की। इससे अगले वाला क्वेश्चन कैसा है देखना। इससे जो अगले वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखना कैसा है। वो है एक स्तंभ की परछाई, एक स्तंभ है, एक कोई पोल है, उसकी परछाई यानी छाया जो है, परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, ठीक है। √3 गुना है तो सूर्य का 29 कोण ज्ञात कीजिए। 29 यानी यूनियन कोण अपने को बताना है, जबकि सूर्य का बताना है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर भुजाएं दी गई हैं, एंगल दिया गया, अपन तीसरी भुजा उसमें फाइंड कर रहे थे, यानी इसमें लंब का मान दिया था, अपन ने कर्ण का मान निकाल लिया। अब देखो इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया कि भुजाओं में अपने को संबंध दिया गया और 29 कोण यानी यूनियन कोण अपने से पूछा है। तो जबकि अपन कोण बताएंगे यहाँ की थीटा का मान जो है वो कितना आएगा, तो अपन देखो कैसे करें। अपन मान लेते हैं कि माना स्तंभ जो होता है, माना स्तंभ की लंबाई, माना स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर अक्ष मीटर। अगले ने कहा कि एक स्तंभ की परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई जो है वो स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखना आप। प्रश्न में यह था कि स्तंभ की जो परछाई की जो लंबाई है, स्तंभ की जो परछाई की जो लंबाई है वो जो स्तंभ की ऊंचाई है उसकी कितनी है √3 गुना है। तो अपन लेट कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि अपने जो अपन ने मान लिया है कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो अपन ने मान ली अक्ष, ठीक है। अपन ने स्तंभ की जो लंबाई है वो मान ली अक्ष मीटर। तो अपने पास में आ जाएगी कि उसकी जो परछाई है
उसकी जो परछाई है वो √3 गुना है, यानी अक्ष का कितना गुना है, √3। तो परछाई की जो लंबाई है वो कितनी आ गई दोस्तों, √3 अक्ष मीटर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि दोनों भुजाओं के मध्य संबंध। अब अपन इसका चित्र बना लेते हैं भाई, देखो ड्राइंग से अपने को पता लग जाएगा यहाँ पर। अब अपन ने यहाँ एक ड्राइंग बना ली है कि ये जो मान लो परछाई जो होती है वो ये है, तो परछाई अपने को दी गई थी, अपन ने निकाल ली गुणा अक्ष, जबकि अपन ने इसको बिंदु B मान लिया, इसको A मान लिया, ये है 90 डिग्री, ये अपने को थीटा बताना है। ठीक है, ये है अपने पास में थीटा और ये है बिंदु C। अपने को दी गई थी ऊंचाई जो अपन ने लेट की थी वो कितनी मानी थी, अपन ने अक्ष मानी थी। अब अपन देख लेंगे भाई थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब। अपने को पता है थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। अब देखो इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने को वो साइड देखनी है, वो भुजा देखनी है जो अपने को यहाँ दी गई है। तो अपन देखेंगे थीटा के सामने की भुजा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब का मान होता है BC और BC का मान अपने को दिया गया है अक्ष। इसके बाद में अपने को दिया गया है थीटा और लंब, थीटा और 90 डिग्री जिस पे होते हैं उसको अपन बोलेंगे आधार बोलेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये जो आधार है वो है AB और AB का मान है √3 अक्ष। ठीक है, या आप इसमें गुणा का चिन्ह लगा लीजिए साथ में। ठीक है, या अक्ष √3 इसको लिख सकते हैं। अब देखो लंब और आधार का मान अपने पास में है और अपने को मान किसका बताना है, थीटा का मान बताना है। देखो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को वही करना है कि भाई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो लंब और आधार के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है जो लंब और आधार के बीच में रिलेशन को बताता है, वो है tan थीटा। वो कौन सा है, tan थीटा है। तो tan थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है L/A, यानी कहने का मतलब tan थीटा का मान अपने को बताना है दोस्तों, जबकि L जो है परपेंडिकुलर जो है, जो BC जो है वो अपने पास में अक्ष है, जो अपना आधार जो है बेस जो है वो है अक्ष √3 या √3 गुणा अक्ष से अक्ष कट गया तो अपनी जो वैल्यू है वो आ गई tan थीटा बराबर में 1/√3। अब देखो इसको और अपन हल करेंगे कि tan थीटा बराबर में 1/√3 आ गया कि 1/√3 जो है वो tan में कितने डिग्री का मान होता है, क्योंकि अपने को थीटा चाहिए। तो अपन यहां लिखेंगे कि tan थीटा बराबर ये जो मान होता है वो tan 30 का होता है, tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा का मान जो है वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा का जो मान है वो कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। तो अपना आंसर 30 डिग्री आ गया, जो अपना राइट। यानी अगले ने कहा कि स्तंभ की जो ऊंचाई है और जो परछाई की जो ऊंचाई है उनके बीच में अपने को संबंध बताया, जबकि यहाँ आ गया अक्ष, यहाँ आ गया अक्ष √3। तब अपने को पता था कि लंब का मान है, आधार का मान है। जब लंब और आधार का मान दिया गया होता है दोस्तों और थीटा का मान अपने को ज्ञात करना होता है, तो अपन फॉर्मूला इसमें लगा देंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर में होता है L/A, जो कि लंब और आधार में संबंध को बताता है। तो अब यहां से अपन ने tan थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली जो कितनी आ गई, 30 डिग्री। यानी जो सूर्य का जो उन्नयन जो कोण है, यानी उन्नयन जो कोण है सूर्य का वो कितना आ गया है, वो आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखना इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा है। एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है। यदि sin थीटा बराबर 8/17 है तो खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अपने को क्या बताना है इसमें कि अपने को इसमें बताना है कि एक खंबे की ऊंचाई दी गई है। अपन इसमें चित्र बना लेते हैं। ये अपन ने एक ड्राइंग बनाई है। इसमें दिया गया है कि खंबा जो है इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको C बिंदु मान लो। खंबा है तो ये 90 डिग्री हो गया, जबकि इसकी जो हाइट है वो अपने को दी गई है 40 मीटर। ठीक है, हाइट 40 मीटर दी गई है। और अगले ने कहा कि sin थीटा बराबर 8/17 है। ठीक है, एक खंबे की ऊंचाई दी गई है 40 मीटर, जबकि एक संबंध और दिया गया है sin थीटा बराबर 8/17। ठीक है, तो देखो एक बार देखो कि यहां जो मान है
वो अपने को दिया गया है साइन थीटा बराबर 8/17। तो यहां से अपन लिख लेते हैं, इसमें मान अपने को पूछा है परछाई, इसकी लंबाई अपने को पूछी है। तो अपन देखो इसको करते हैं, साइन थीटा बराबर 8/17 यहां पर दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है L/K, यानी L का मान दिया गया है 8/K का मान दिया गया है 17। तो अपन यहां से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी अपने को तीनों भुजाएं जो है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ अपने को क्या ज्ञात करनी है, आधार ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपने एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि कर्ण वाले स्क्वायर में से आप लंब वाले स्क्वायर का मान घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर का मान बचेगा। यानी 17 का स्क्वायर में से आप किसका स्क्वायर घटाएंगे, 8 का स्क्वायर घटाएंगे। यानी a स्क्वायर बराबर 289 में से कितना घटाएंगे, 64 घटाएंगे। ठीक है, तो 289 में से 64 घटाएंगे 225 बचेंगे। तो आधार का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, आधार का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी ये जो मान है वो 8 है, ये जो मान है वो 17 है, ये जो मान है वो 15 है, ये थीटा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये तीनों भुजाओं का मान अपने पास में आ गया है। अब अपने को क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई और परछाई के मध्य संबंध, यानी अपने को ऊंचाई और परछाई इनके बीच में अपने को संबंध बताना है। तो ऊंचाई और परछाई यानी ऊंचाई और आधार यानी लंब और आधार के बीच में कौन सा थीटा संबंध बताता है, टेन थीटा संबंध बताता है। कौन सा थीटा बताता है, टेन थीटा। तो यानी यहां पर लिख लेंगे कि टेन थीटा बराबर L/A। ठीक है, टेन थीटा बराबर L/A। अब देखो यहां पर अपने को पता है कि ये जो हाइट है वो अपने को प्रश्न के अनुसार दी गई थी 40 मीटर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार दी गई थी 40। तो यानी L/A बराबर टेन थीटा, टेन थीटा यानी L/A होता है, यानी 40/A। यानी ये अपने अक्ष लेट कर ली है, ये अपन ने अक्ष मान ली है। और भुजाओं के संबंध के आधार पे अपने को पता लगा 8/15। यानी टेन थीटा का जो मान है वो लंब बटे आधार से आता है। यानी लंब का मान यहां से अपन 40 ले लेते हैं, 40 बटे ये अक्ष मान ली अपन ने। और भुजाओं के संबंध से ये मान कितना आता है, L/A, यानी 8/15। ठीक है, 8/15। यहां से अपन क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर लेंगे और अक्ष का मान बता देंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा अक्ष बराबर 40 गुणा 15। अपने को अक्ष की वैल्यू बतानी है, तो 40 गुणा 15/8 यानी 5 बार जाएगा। तो 15 को जब आप लोग 5 से गुणा कर लेना। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 75 मीटर। यानी जो अक्ष का मान जो है वो कितना आ गया है, 75 मीटर आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का था। इसमें क्या था कि साइन थीटा का मान दिया गया था और जो हाइट दी गई थी वो भी दी गई थी 40 मीटर। तो अपन ने इसमें भुजाओं में संबंध लगा करके यानी पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने इसमें 15 निकाल लिया आधार का मान। तो अपन ने यहाँ तीनों मान अप्लाई कर दिए, तीनों मान रख दिए। लेकिन देखो ये जो 15 है वो आंसर नहीं है, ये जो 15 है वो आंसर नहीं है। अपने को परछाई बतानी है, जबकि हाइट इतनी है, हाइट इतनी है तब अपने को परछाई बतानी है। तो अपन कैसे करेंगे इसमें, फिर से अपन देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे a होता है, यानी टेन बराबर L/A होता है 40/x बराबर 8/15। जब इनकी आपस में तुलना करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जबकि अपन इसको एक समानुपात तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो में लगाकर। इसको अपन कैसे करेंगे देखना, रेशियो में लगाकर अपन इसको करते हैं कि अपने पास में दिया गया था कि 8 का मान दिया गया है जिसकी तुलना किसके साथ में हुई, 40 के साथ में हुई। देखो दोस्तों, दूसरा इसका सटीक तरीका है कि 8 की तुलना अगले ने किसके साथ में की, 40 के साथ में की है। जबकि 15 की जो तुलना है वो किसके साथ में की है, अक्ष के साथ में की है। तो वही होता है। इससे अपन सरल इसको कैसे करते हैं, अपन इसको सरल करते हैं, अंदर वाले गुणा बराबर बाहर वाले को गुणा करते हैं। यानी इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, यानी 40 गुणा 15 बराबर 8 गुणा अक्ष। अपने को अक्ष की वैल्यू बतानी है, तो 40 गुणा 15/8 बराबर में अक्ष आ जाएगा। तो अक्ष की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, 75 मीटर। यानी अपनी जो इकाई थी वो थी मीटर में, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 75 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। अपन बात करते हैं इससे आगे की, इससे आगे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इससे आगे अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन जो है वो है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो कितना दिया गया है अपने को, जिससे टेन थीटा बराबर 12/5 ये संबंध निकलता है उस थीटा से। जबकि टावर के
पांव से बिंदु P की दूरी जो है वो 75 मीटर है, यानी इसका एक अपन ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने ड्राइंग बना ली, जबकि ये अपने को दी गई थी पांव, ये जो दी गई है अपने को ये दी गई है 75 मीटर दी गई है दोस्तों, ये 90 डिग्री है। और ऊनियन कोण बता रहा है बिंदु P का, यानी ये बिंदु थीटा है। ठीक है, और अपने को कहा है कि टेन थीटा बराबर, यानी टेन थीटा बराबर में 12/5 दिया गया है, ये संबंध भी दिया गया है। जो संबंध दिया गया वो आप यहाँ राइट कर लेंगे। फिर से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, देखो एक बार कुछ कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक टावर के शीर्ष, बिंदु P से टावर के शीर्ष, यानी बिंदु P पर कोई आदमी खड़ा है मान लो, और वो बिंदु के शीर्ष को देख रहा है, तो ये इसका ऊनियन कोण हो गया। जबकि दिया गया है कि ऊनियन कोण थीटा है, तो अपने यहाँ थीटा ही लिख लिया है। उसके बाद दिया गया है कि जिससे टेन थीटा बराबर 12/5, तो टावर के पांव से, यानी टावर का ये जो पांव बिंदु हो गया, यानी ये मूल बिंदु हो गया, ये जो दूरी है वो 75 मीटर दी गई है। तो अगले ने कहा कि टावर की ऊंचाई बताइए, टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो अपन देखो वही अप्लाई करेंगे जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, कि अपन लिखेंगे टेन थीटा बराबर में होता है L/A, जो कि मान दिया गया 12/5। अब यहाँ एक तरफ तो अपन लगा देंगे जो भुजाओं में अपने पास में संबंध है वो, और एक जो भुजाओं में अपने पास में संबंध दिया गया है वो, यानी अपने को दिया गया है 12/5 L/A का मान, जबकि L/A का मान कितना होता है, ये अपन ने मान ली अक्ष, ये मान ली अपन ने अक्ष मान ली, तो अक्ष बटे ए आधार का मान कितना है 75, क्योंकि वही बात है कि थीटा के जो सामने की भुजा होती है वो परिपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। कहने का मतलब लंब का मान अक्ष है और आधार का मान 75 है। हाइपोटेनस जो कर्ण का मान है वो अपने को इसमें कोई मतलब नहीं है, कि अपने को पास में कर्ण का मान न तो पूछा न दिया गया है। तो जो भुजा अपने को दी गई है, जो भुजा अपने को पूछे, उसी में अपन को संबंध बताना है। तो देखो अपन ने क्या किया कि टेन थीटा बराबर 12/5 था, तो अपने को पता है टेन थीटा बराबर 12/5 है, जबकि सूत्र होता है L/A, यानी 12/5 जो अपने को दिया गया था बराबर L/A, यानी L का मान है अक्ष, है ना, और ए जो है वो 75 है। अब यहां से अपन क्या कर लेंगे, इसको वज्र गुणा कर लेंगे, तो वज्र गुणा करने पे आ जाएगा 5 गुणा अक्ष बराबर 12 गुणा 15। उसके बाद में अक्ष बराबर आ जाएगा 12 गुणा 15/5, 5 का भाग देंगे। ठीक है, जब 5 के इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, अब देखो यहां से 75 है, 5 गुणा x बराबर 12 गुणा 75 है, यहाँ पर 75, तो इसमें जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो अक्ष को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 180 मीटर। ठीक है, तो यानी जो टावर है, यानी टावर जो है, टावर की जो ऊंचाई है, टावर की जो ऊंचाई है वो अपन ने मानी थी अक्ष मीटर, जबकि अक्ष का मान कितना आ गया है 180 मीटर। तो अपना आंसर कितना आ गया 180 मीटर। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।